उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन, शासन प्रशासन दिखाई दिया अलर्ट, लोगों को सिखाए गए हमलों से सुरक्षित रहने के तरीके। नमस्कार, स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश अनुसार दुश्मन के हर पैतरे से बचने के लिए, देशवासियों को सुरक्षा की जानकारियां देने के लिए उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां यूपी के मेरठ में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए शाम 6 बजते ही सायरन बजा और व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के डीएन इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल शुरू कराई गई, जिसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सिविल डिफेंस, जिला चिकित्सा विभाग और अग्निशमन विभाग की टीमें मौजूद रही। किसी भी आपदा या हमले की स्थिति में आम जनता को सजग, प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का शासन प्रशासन का उद्देश्य रहा। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज शासन के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में यहाँ पे मॉक ड्रिल होना था, बहुत बढ़िया हुआ भी और हमने तैयारी बहुत बढ़िया की थी। लेकिन सुबह से मौसम खराब था, लेकिन हमारी पूरी टीम, चाहे वो सिविल डिफेंस की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, फायर ब्रिगेड की हो, पुलिस की हो, प्रशासन की हो, सभी ने मिलकर बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देखा होगा, एक हमने की किसी भी आपात स्थिति में हम कैसे उससे उभरे, चाहे उससे पहले हो, आपात के समय और आपात के बाद कैसे हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए। हमारा बहुत बढ़िया मॉक ड्रिल रहा और इसका यही मकसद है कि एक संदेश जाए पूरे हमारे मेरठ शहर के पूरे नागरिकों में कि हमको आपात के समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो हमारा जो संदेश आपके माध्यम से उन तक जरूर पहुंचे। सब ब्लैकआउट कर दिया गया, पूरा ब्लैकआउट रहा। ब्लैकआउट के दौरान सबको बताया गया क्या करना है, क्या नहीं करना है। लाइट नहीं जलानी है, इन्वर्टर भी बंद करके रखना है, कोई टार्च नहीं जलानी है, गाड़ी की लाइटें बंद करनी है, उसके लिए सबको प्रेरित किया। थैंक यू। शासन के निर्देश के क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सारे विभाग, विशेष रूप से सिविल डिफेंस, एडीएम सिटी साहब, एडीएम एफआर साहब, फायर, ट्रैफिक, पुलिस, सारे विभाग जो आपातकाल में निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है उसके संबंध में आप ब्लैकआउट किया गया। यहाँ पर बहुत अच्छा रहा। दिन भर आज चूंकि बारिश होती रही, लेकिन लोगों में इतना उत्साह, लोगों में इतना जज्बा कि इस कार्यक्रम को लेकर था कि सारी टीमें यहाँ आकर के इस कार्यक्रम को आयोजित की। बहुत सफल कार्यक्रम रहा और जो इनको टारगेट दिया गया था कि किस प्रकार के फायर होने पर हमको काम करना है, किस प्रकार के रेस्क्यू करना है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, बहुत सक्सेस रहा और सारी टीम बधाई के पात्र है। और एक टीम भावना के तहत, एक टीम वर्क के तहत सारे लोग मिलकर के ये काम किया है। सभी लोगों ने, इसके जो जनता के लोग हैं उन्होंने बहुत अप्रिसिएशन किया है कि बीच बीच में इस प्रकार के कार्य होते रहे ताकि लोगों में सामुदायिक भावना भी रहे और किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए हम लोग सदैव तैयार रहे। इसी के तहत ये कार्यक्रम चलाया गया। वहीं रामपुर में भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आज सदर तहसील में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अजय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस मॉक ड्रिल में दर्शाया गया कि वर्तमान में कभी भी अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो किस तरीके से सुरक्षा की जा सकती है। शासन के निर्देशों पे आज मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। इसमें जो आपदा नियंत्रण की गतिविधियां होती हैं वो आज की गई। इसमें पुलिस प्रशासन, फायर विभाग, मेडिकल, सिविल डिफेंस इत्यादि सभी विभागों ने इसमें हिस्सा लिया। आपदा के समय आगजनी जैसी घटनाएं हो जाना, लोगों को सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाना, इन सभी गतिविधियों का आज यहाँ पे जो है अभ्यास किया गया। तो जनता के लिए क्या मैसेज इस तरह की कोई अगर घटना होती है तो इस तरह की कभी भी कोई घटना होती है तो तत्काल में पुलिस प्रशासन को इससे अवगत कराएं ताकि यथाशीघ्र वहाँ पे जो हमारी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो समय से पहुंच सकें और स्थिति को नियंत्रण में ले सकें। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेठी के नवीन पुलिस लाइन में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ, एनसीसी, स्वयंसेवक संघ, अमेठी पुलिस के बड़ी संख्या में आम जनमानस शामिल हुए। जिले के सुप्रसिद्ध शिक्षा व समाज सेवी 94 वर्ष के वयोवृद्ध पंडित जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी मनीष भी उपस्थित रहे। तमाम विभागों के अधिकारी सतर्क दिखाई दिए। आपातकाल में नागरिकों की सुरक्षा और बचाव संबंधी कार्य शानदार तरीके से संपन्न कराए गए। कि किसी भी आपात स्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करें और कैसे उसको हैंडल किया जाए, इसको लेकर के एक कंप्लीट ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया गया है और हमारी सभी स्टेक होल्डर टीम्स ने, डिपार्टमेंट्स ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन यहाँ किया है। ख़ास तौर से इसमें सिविल डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हाल ही में जनपद में अस्तित्व में आया है,
और आपदा मित्रों के ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए एक SDRF और NDRF की तर्ज पर एक स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अलावा पुलिस, फायर सर्विसेज, NCC, NSS, मेडिकल हेल्प, इन सभी विभागों की क्या प्रिपेयर्डनेस है धरातल पर, सो दैट कभी कोई इस तरीके की अर्जेंसी अगर क्रिएट हो जाए, इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो हम किस प्रकार रिस्पॉन्ड करेंगे जिससे कि डैमेज को न सिर्फ मिनिमाइज किया जा सके बल्कि डैमेज को कैसे हम कंट्रोल कर पाएं। इसके लिए हमने अपनी प्रिपेयर्डनेस का आकलन करने के लिए आज इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसके अलावा रायबरेली शहर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित राजकीय कॉलोनी के ग्राउंड में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्लैकआउट अभ्यास के दौरान स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग और मिलिट्री के जवानों की सहभागिता रही। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में आम जन को स्वयं को सुरक्षित रखने के उपायों की जानकारी देना रहा। प्रोग्राम हुआ है, क्या शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ब्लैकआउट कराया और एक परिस्थिति क्रिएट की गई यहाँ पर, जिसमें सिविल डिफेंस के हमारे वॉलंटियर्स थे, NCC के कार्यकर्ता थे, हमारी पुलिस, हमारे एम्बुलेंसेस, मेडिकल विभाग, फायर की टीम, इन सभी लोगों ने मिलकर एक मॉक ड्रिल की है जहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट की गई जहाँ कुछ आग भी लगी और कुछ घायल भी थे, तो उनको आगे किस तरीके से मूव कर ले जाना है, किस तरीके से फर्स्ट एड दिया जाना है और सामुदायिक तरीके से किस तरीके से हम ऐसी परिस्थितियों से निपट सकते हैं, उसके लिए एक मॉक ड्रिल की जो कि पूर्णतः सफल रही। और हमारे साथ एडिशनल साहब हैं, हमारे एसडीएम साहब हैं, सब लोगों ने मिलकर जिला स्तरीय अधिकारी उसका परीक्षण किया। इसके साथ ही अलीगढ़ में भी सायरन बजते ही पुलिस और प्रशासन की टीम दौड़ती दिखाई दी। जी हां, यहां भी मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगों को सुरक्षा की जानकारियां दी गई। पिछले वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के समय पर ब्लैकआउट रिहर्सल किया गया था। अब एक बार फिर से इसी तरह का आयोजन कर लोगों को सजग रहने के गुर सिखाए गए। नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने ये पहल की है। आप सभी ने देखा होगा पिछले वर्ष भी ऑपरेशन सिंदूर के समय पे हवाई हमले से बचने के लिए क्या चाहिए, उसके संबंध में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उसी संदर्भ में जो भी हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं, क्या तैयारी है, जन सामान्य की क्या तैयारी है, उनको अवगत कराया जाना कि कैसे रिस्पांस किया जाना है अगर हवाई हमला होता है। इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने 6 बजे यहाँ नौरंगी लाल में मॉक ड्रिल कराई, जिसमें NCC के बच्चों ने, सिविल डिफेंस ने और आपदा मित्रों के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य विभाग, हमारे अग्निशमन विभाग सभी ने सहयोग किया और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट कितनी देर? देखिए, ब्लैकआउट 2 मिनट का रहता है, जिसमें पहली बार जब सायरन बजता है उसके बाद से लेकर के जितने भी उस समय कोई भी रेस्क्यू या अगर कोई फायर हजार्ड कोई भी रिपोर्टिंग होती है तो उसको कंप्लीट किया जाता है, उसको रेस्क्यू किया जाता है। देखिए, प्रधानाचार्य नौरंगी लाल द्वारा ये बताया गया था कि लगभग 12 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू की जरूरत है, जो आपदा में फंसे हुए हैं। तो उन 12 लोगों को हमारी सिविल डिफेंस और हमारे आपदा मित्र की टीम्स ने रेस्क्यू किया और उनको एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्यगत जितने भी हमारे। वहीं गोंडा से भी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में टामसन में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा ब्लैकआउट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों, विशेषकर हवाई हमले और युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों को सुरक्षा उपायों के प्रति जागरूक करना और प्रशासनिक तैयारियों का परीक्षण करना रहा। वहीं कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और NCC के छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। सभी विभागों की और जन सामान्य की सहभागिता रही है कि प्रत्येक नागरिक को आकस्मिकता की स्थिति के लिए तैयार किया सके और सब एक दूसरे के सहयोगी बने, और सभी ने इसमें प्रतिभाग किया है और पूरी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और हमारा पूरी तैयारी किसी भी आकस्मिकता की स्थिति को देखते हुए होनी चाहिए। इसका एक सफल आयोजन आज किया गया। क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करूँगी कि अपने सभी जब भी कोई आकस्मिकता की स्थिति होती है तो ना केवल स्वयं सुरक्षित हो, बल्कि अपने आसपास के लोगों को, जो लोग अपनी स्वयं की मदद नहीं कर सकते, उनको भी आप मदद करें। और सारी जानकारी, जो आकस्मिक नंबर हैं, जो इमरजेंसी नंबर है, उनकी जानकारी भी अपने पास रखें, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में आप खुद को भी सुरक्षा कर सकें और अन्य लोगों की भी सुरक्षा। फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच की। यहां भी मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ, जहां DM अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक RN सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आपदा से बचने के लिए इस दौरान अभ्यास कराया गया, लोगों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई।
दूसरी ओर प्रतापगढ़ जिले के पुलिस लाइन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन परिसर में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध और हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया गया। निर्धारित समय पर परिसर की समस्त लाइटें बंद कर ब्लैकआउट की स्थिति उत्पन्न की गई, जिसके बाद पुलिस बल द्वारा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत त्वरित कार्रवाई का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर डीएम शिव सहाय अवस्थी ने कहा कि ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा और आपात स्थिति में प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के बीच आपसी समन्वय को सशक्त बनाना है। आम नागरिकों को भी सतर्कता और आवश्यक सावधानियों की जानकारी मिलती है। नवीन स्थापित सिविल डिफेंस की यूनिट हुई है और उसी के क्रम में आज पूरे प्रदेश भर में ये आयोजन किया गया है। जैसा कि विगत वर्ष में एक परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें पूरे जो हमारे सिटीजन्स थे उन्होंने उसे अनुरोध किया गया था कि वो अपनी तैयारियां इस तरह से रखें कि अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी प्रिपेयर्डनेस पूरी तरह से हो। तो उसी के क्रम में आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें एसएसबी से, सिविल डिफेंस से, पुलिस से, बाकी जो और वेरियस एजेंसीज हैं जो डिजास्टर रिस्पॉन्स में काम आती हैं उनका यहाँ पे उपस्थिति रही और एक मॉक ड्रिल करके एक सिचुएशन दिखाई गई कि अगर कोई हमले की सिचुएशन बनती है तो उस समय जो हमारे सिटीजन्स हैं जो और वेरियस सरकारी एजेंसीज हैं वो कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। तो उसका एक मॉक ड्रिल का आयोजन आज यहाँ पे संपन्न किया गया। थैंक यू। आपको बता दें कि आजमगढ़ में भी संभावित आपदा एवं आपदा स्थितियों से प्रभावित ढंग से निपटने की तैयारियों के तहत पुलिस लाइन परिसर में शाम के समय ब्लैकआउट कर अभ्यास का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्धारित समय पर संपूर्ण परिसर की लाइटें बंद कर आपात स्थिति का वास्तविक माहौल तैयार किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था और प्रतिक्रिया समय का आकलन किया जा सके। अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया। सारन बजते ही सभी इकाइयों ने तय प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाली। अंधेरे की स्थिति में गश्त, सुरक्षा घेरा, संचार व्यवस्था और संवेदनशील बिंदुओं की निगरानी का अभ्यास कराया गया। इस मॉक ड्रिल में जिले के करीब 1.5 दर्जन विभाग सम्मिलित हुए। इस दौरान बताया गया कि अपने घरों पर रहे, सभी लाइटों को बंद कर दे। मौजूदा स्थिति में रहने के दौरान प्रतिष्ठानों की लाइटें, इन्वर्टर को पूर्ण रूप से बंद कर दे। बाहर कोई माचिस, टॉर्च एवं मोबाइल का प्रयोग भी ना करे। यदि कहीं पर कोई लाइट निकल रही हो तो वहां पर काला कागज चिपकाए। किसी तरह घर से कोई भी लाइट बाहर न निकले, ध्यान से चले और ना ही धूम्रपान करे। इस तरह तमाम बिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। जी, ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल था। स्पेशली जब ये संभावना होती है कि एयर स्ट्राइक होगी, तो एयर स्ट्राइक जब होगी तो एक सायरन बजता है, मास सायरन कहते हैं, जो पूरे शहर में आवाज जाएगी उसकी। जो भी 2-3 सायरन हम पूरे शहर में लगा के रखते हैं और जब वो सायरन बजेगा तो सभी लोगों की जिम्मेदारी होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि वो ब्लैकआउट करें पूरी बिजली व्यवस्था जो है उसको। इवन इन्वर्टर से जो लाइट जलेंगे उनको भी बंद करना आवश्यक होता है, जिससे कि ये आभास ना हो कि यहाँ कोई पब्लिक रहती है नीचे या कोई शहर है या कोई घर है। और उनको हम लोग जो डायरेक्शन है उसको उनको एक तरीके से डाउट में रहें कि यहाँ कोई पब्लिक नहीं है। तो उसका ही एक आज मॉक ड्रिल था ब्लैकआउट करके। और उसमें और ये चीज़ थी कि अगर कोई फिर भी गलती से कोई बॉम्ब गिर जाता है एयर स्ट्राइक के दौरान, उसमें जो हानि होगी उसके लिए किस तरह से रेस्पॉन्स किया जाएगा। उसमें एक कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स होता है सभी का, क्योंकि जब भी कोई बॉम्ब गिरेगा वहाँ पर तो पब्लिक को कैसे बचना है उससे। तो उसका था कि लेट जाना है या सुरक्षित स्थानों पर चले जाना है या बेसमेंट्स के अंदर अपने घरों से निकलकर पास के किसी बेसमेंट के अंदर चले जाना, तो उससे उनकी जान माल की रक्षा हो जाती है। दूसरा था कि अगर फिर भी बॉम्ब गिरता है और आग लगती है तो आग को कैसे जो फायर सर्विस है किस तरह से रेस्पॉन्स करेगी, उसके लिए था। अगर घटना के दौरान कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें जो इंजरी होंगी उन लोगों को निकालना होगा बिल्डिंग से, कोलैप्स बिल्डिंग से, तो उसमें कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा सभी एजेंसीज का, जिसमें सिविल डिफेंस का भी उपयोग था, एनसीसी का भी उपयोग था, जो स्क्वाड गार्ड्स होते हैं उनका भी था और आम पब्लिक का भी था। तो उनको किस तरह से फिर उसके निकाल के किस तरह से मेडिकल सर्विसेज का इस्तेमाल होगा, एम्बुलेंसेस में किस तरह से भेजा जाएगा, कहाँ पे उनका इलाज होगा, वो सब चीज का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के लिए आज हमारे द्वारा मॉक ड्रिल की गई थी।
आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेना नायक एवं राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन भदोही में नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट का प्रभावशाली आयोजन किया गया। कार्यक्रम का निरीक्षण जिलाधिकारी शैलेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने किया। बता दें कि मॉक ड्रिल के तहत शाम 6 बजे 2 मिनट तक चेतावनी सायरन बजाकर आपात स्थिति का संकेत दिया गया। इसके बाद चिन्हित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर 10 मिनट का पूर्ण ब्लैक आउट किया गया। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों ने स्थिति का आकलन कर कंट्रोल रूम को चेतावनी दी गई। घायलों को प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया गया। एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ टीमों ने राहत एवं बचाव कार्यों का संयुक्त अभ्यास किया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, आज डीडीएमए भदोही सिविल डिफेंस और नागरिक पुलिस की सहायता से पुलिस लाइन ज्ञानपुर में ये नागरिक सुरक्षा की मॉक ड्रिल का हम लोगों ने आयोजन किया था। इसमें किस प्रकार से किसी एयर अटैक की स्थिति में सायरन बजने पर आम जनों को किस प्रकार से रिएक्ट करना है, उसकी एक हम लोगों ने प्रशिक्षण दी। और उसके बाद में जब खतरा टल जाता है, उसके बाद में जब हमला हो जाता है, उसके रिएक्शन में या उसके बाद में जो है किस प्रकार से बचाव का कार्य किया जाना है, उसका भी एक विशद एक बृहद प्रशिक्षण कार्य किया गया है। इसमें पूरे कार्यक्रम में हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स, नागरिक पुलिस के हमारे जवान, हमारे होमगार्ड्स, जो आपदा मित्र हैं, इसके अलावा जो माई भारत के वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, इन सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनकी उपस्थिति रही। व्यापार मंडल और यहाँ के जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लोग हैं वो, और सभी जो है सम्मानित नागरिकगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में ये मॉक ड्रिल नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन द्वारा आयोजित कराई गई। इसी तरह गाजियाबाद में भी संभावित दुश्मन देश के हवाई हमले जैसे आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट का आयोजन किया गया। यह अभ्यास NH9 स्थित लैंडक्राफ्ट गोल्फिंग सोसाइटी में प्रशासन द्वारा आयोजित कराया गया, जिसमें कई विभागों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के दौरान सबसे पहले हवाई हमले की स्थिति को दर्शाया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में ब्लैक आउट किया गया। लोगों को यह बताया गया कि हमले के दौरान कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना है और खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। इस अभ्यास में फायर विभाग, स्वास्थ्य विभाग, RW, NDRF, सिविल डिफेंस समेत अन्य विभागों की टीमें मौके पर मौजूद रही। मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की भी मदद ली गई। घायलों को कैसे सुरक्षित बाहर निकालना है, प्राथमिक उपचार कैसे देना है और स्थिति को जल्द सामान्य कैसे किया जाए, इन सभी पहलुओं का अभ्यास कराया गया था, जिसमें जो लैंडक्राफ्ट सोसाइटी है, इसमें हम लोग ने लाइट काटते हुए विभिन्न घटनाओं को यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिसमें आग की घटना भी थी और ऊपर लोग फंस गए थे आग के कारण, जिनको NDRF और जो हमारी सिविल डिफेंस है उन्होंने विभिन्न टेक्निक यूज करते हुए रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। साथ ही फायर सर्विस द्वारा BSF की सहायता से जो सीडीओ के थ्रू भी लोगों को रेस्क्यू किया गया और सभी को मेडिकल डिपार्टमेंट और जितने हमारे डिपार्टमेंट है सभी का कोऑर्डिनेशन यहाँ देखने को मिला और सभी ने एक संयुक्त रूप से अच्छी मॉडल प्रदर्शित करते हुए सभी को सुरक्षित निकाला गया है। और बाकी जो कैजुअलिटीज और उसकी जानकारी अभी की जा रही है, कितने लोग घायल हैं और कितने ही कैजुअलिटी है। तो ड्रिल के साथ से देखा था कि आग लगी तो फायर ब्रिगेड पहुंची, तो रिस्पांस टाइम कितने मिनट का रहा? और देखिए, सूचना मिलते ही जो है हमारी जो गाड़ी 2 घटनाओं यहाँ पे हुई थी एक साथ। एक जो है हमारे 4th या 5वीं मंजिल पे जो आग लगी थी उसमें भी बहुत सारे लोग फंसे थे। साथ ही जो सोसाइटी के बाहर एक जो आस्था स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसमें आग लग गई थी। तत्काल फायर की गाड़ी यहाँ पहुंची, साथ दोनों टीम, रेस्क्यू टीम भी थी उसमें और फायर फाइटिंग की टीम थी। दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सभी को सुरक्षित निकाला है। आज ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में किया गया है। ये मॉक ड्रिल समय समय पर सिविल डिफेंस द्वारा, NDRF द्वारा, प्रशासन द्वारा की जाती रही है, परंतु आज का जो ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल था वो विशेष रूप से कराया गया है, जिससे कि भविष्य में आने वाली आपदाओं से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं, लोगों को कैसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और जो टीमें लगी हुई हैं उनका रिहर्सल भी इस बहाने हो जाता है।
सर आज के इस मॉकड्रिल और ब्लैकआउट में प्रशासन का किस तरह का साथ रहा? प्रशासन का पूरा साथ रहा है। प्रशासन में एनडीआरएफ, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस सभी लोगों ने सम्मिलित रूप से ये मॉकड्रिल का आयोजन किया है।